मैं रतन सिंह, आप देख रहे हो खबरी मीडिया। फिलहाल मैं सीकर के मैट्रिक स्कूल के अंदर मौजूद हूँ और देश का कोना कोना से बच्चा ठहरे हैं। आखिर क्या रीजन है जो बच्चा निकाल रहे हैं, बातचीत करके पूरी जानकारी को प्रयास करांगा। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुँच सके। नाम बताइए अपना। मेरा नाम दृष्टि है। कौन सी क्लास में आप? 10th। तो आप मतलब मैट्रिक कैसे पहुँचे यहाँ पर? कहाँ से आप? वैसे उत्तराखंड से हूँ, रहती दिल्ली में हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे पहुँचे आप? अंकल का बेटा पढ़ता था उसके। तो उत्तराखंड में स्कूल नहीं है क्या? है। फिर यहाँ पे एजुकेशन, एनवायरनमेंट और अदर एक्टिविटीज थ्रू दी अंकल। उनका बेटा यहाँ पे 10th में पढ़ता था अभी। उसका रिजल्ट देखा क्या था? मतलब या उसने आपको मतलब बताया था कि वहाँ पे ऐसी पढ़ाई होती है, ऐसे मतलब कुछ? रिजल्ट, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका और बहुत हर चीज़ डिफरेंस हो जाती है। अच्छा, कोई ड्रीम, कोई सपना है आपका आगे मतलब आगे जाने का? जेई या नीट, दोनों में से। वो टारगेट बनाई के यहाँ पे आए थे क्या मतलब? यस सर। हाँ बेटा। मेरा राखी, गाँव चूरू, राजगढ़। कैसी चले तैयारी आपकी? अभी तो अच्छी चल रही है, 10th क्लास की तैयारी। तो बाकी क्या सपना था? नीट करने का, डॉक्टर नीट करने के लिए? हाँ, तो अब कैसे पहुँचे यहाँ पर? वो मेरे अंकल की बेटी पढ़ती थी और फिर यहाँ पे मेरे को मैथ और साइंस मेरी इम्प्रूव भी करनी थी, तो आई थी यहाँ। मतलब यहाँ पे हॉस्टल में रहने के लिए कैसी व्यवस्था है, खाना पाना मतलब अच्छी है, अभी तो खाना और इम्प्रूव होने लगा है। बाकी स्पोर्ट्स वगैरह सबकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। एनवायरनमेंट एकदम अच्छा रहता है यहाँ पे। क्या खिलाते हैं आपको यहाँ पे? यहाँ पे जैसे घर का खाना हो जाता है, रोज अलग अलग टाइप की क्या सब्जियाँ। ना मतलब खेलते क्या हो यहाँ पे? मतलब क्या किस गेम में रुचि है आपकी? मेरी तो ऐसे बैडमिंटन में है, पर यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स, कौन से गेम होते हैं मतलब आपके? मतलब 20+ स्पोर्ट्स होते हैं। बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सारे। जिसे मतलब बच्चे की रुचि हो उसी को इस हिसाब से होता है। सेलेक्ट करवाते हैं पहले बच्चे से कि आपको कौन से गेम में जाना है, उसके बाद। अच्छा, अपनी मर्जी से भी करवाते हैं कि तू खेल ऐसे तेरे को मतलब? हाँ, अपनी मर्जी से करवाते हैं। और ये फिर CBSE क्लस्टर वगैरह में भी लेकर जाते हैं आगे तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ताकि बच्चे को फ्यूचर में वो चीज़ काम आए। तो यहाँ से मतलब पढ़ के कोई आगे भी गया क्या खेल में कोई? हाँ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे बच्चे। ना बेटा आपका? भव्या शर्मा। कहाँ से हो आप? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से? नेपाल से यहाँ सीकर कैसे पहुँचे आप? फ्लाइट नहीं, पहले तो मैं फ्लाइट दिल्ली नेपाल का फ्लाइट लेके दिल्ली पहुँची थी। फिर दिल्ली से ट्रैवल करते जयपुर में मेरे ग्रैंड मदर का घर है। तो आपका घर नेपाल में ही है? हाँ, काठमांडू में। तो अब मतलब तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती क्या मतलब अच्छी ऐसे मतलब? नहीं होती, अच्छी पढ़ाई है, बस कभी कभार मन करता कहीं जाए दूर, इसलिए आई इधर में। अच्छा, ऐसे मन किया आपका मतलब घूमने के लिए ऐसे ऐसे कि मतलब आपका वहाँ नए पे? स्कूल में जाना था इसलिए मैं इधर आई। तो नई स्कूल तो वहाँ पे भी हो सकती थी। हाँ, पर मुझे अब उधर कैसी पढ़ाई लग रही है आपके यहाँ पे? बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा पढ़ा है, मेरा वर्क बहुत हुआ है। कौन सी क्लास में हो? मैं 6th में हूँ। आपको बेटा? मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में हो? 6th। कहाँ से हो? MP। MP से? हाँ बेटा। मैं जोधपुर से हूँ। जयपुर से? जोधपुर। कैसी पढ़ाई कराते हैं आपको? बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो हमारे पास टीचर्स अवेलेबल होते हैं, वो हमें हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं और हम पे पूरा ध्यान देते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि बस टीचर ने पढ़ा दिया उनका काम हो गया। वो बच्चे को पूरा वर्क कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सब कुछ अच्छे से पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और बहुत अच्छा है। पिटाई भी करते हैं यहाँ पे? नहीं, हाँ, अगर गलती करते तो वो तो सारे स्कूल्स में करते हैं, और ये तो है भी कि अगर गलती करोगे तो डांट तो पड़ेगी। डांट भी पड़ती? मारते नहीं, पर बदमाशी करते हो क्लास में? कहते हैं कि बच्चे को मारना पाप है तो नहीं मारते। तो लागत तो इंडियन किसी है, बाहर देश किसी लाग रही है देखने में तो? क्योंकि मेरी मम्मी राजस्थानी है और मैं मेरी मम्मी के ऊपर गई हूँ। अच्छा अच्छा, तेरी मम्मी के ऊपर गए तो मम्मी राजस्थान में, आप ननियाल में नहीं, रहते थे? मेरी मम्मी राजस्थान में, मेरी मम्मी राजस्थान से है पर वो ब्रॉड टू नेपाल है। पर मेरे फादर, मेरा भाई सारे नेपाल। आप सीकर में पहुंचे था, मैट्रिक्स को क्यों चुना? क्योंकि मेरी मासी थी, उन्होंने बताया मेरी मम्मा को कि ये स्कूल सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन सीकर है और यहाँ के रिजल्ट्स मम्मा ने देखे तो वो भी बहुत हाई थे और मेरी मम्मा चाहती है कि मैं एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस
ऑफिसर बनूं, तो इसलिए मम्मा ने बोला कि तू वहाँ जा और वहाँ पे अच्छे से पढ़, और यहाँ पे भी सब कुछ बहुत अच्छा है, इसीलिए क्या बनने का सपना आपका? मेरा सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। आपके परिवार में और भी किसी ने मतलब स्कूल में मतलब पढ़ाई की है क्या? नहीं, ये मेरा फर्स्ट है, मैं सबसे फर्स्ट यहाँ पे आई हूँ पढ़ने के लिए। मैडम आपका परिचय कराइए। सर मेरा नाम जो है वो प्रवीण पठान है। मैं यहाँ 9th-10th फाउंडेशन की कोऑर्डिनेटर, और बेसिकली मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, और पिछले 4 साल से मैं मैट्रिक्स हाई स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। बताइए मैट्रिक के बारे में। सर मैट्रिक्स हाई स्कूल, आप अगर हमारे कैंपस की बात करें तो ये एक ऐसा कैंपस है जिसमें जो प्रकृति की गोद में हम कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि अरावली पहाड़ियों की जो है घटाएं छाई हुई हैं, और उसके बीच में हमारा ये कैंपस है। और आज के टाइम में जो सबसे बेसिक नीड है कि भाई अगर आपका तन स्वस्थ होगा तो ऑटोमेटिकली आप चाहे पढ़ने की काम करें या फिर आप कोई भी काम करें तो आप उसको बहुत ही अच्छे वे में कर सकते हैं। तो हमारे जो कैंपस है, तो सबसे अगर पहली बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री है। और इसके अलावा कैंपस में जो एक आइडियल CBSE कैंपस में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी हमारे इस कैंपस में अवेलेबल हैं। अगर स्पेशली अगर हम देखें तो हमारे पास में नियर बाई 30+ गेम्स के कोचेज़, प्लस हमारे पास प्रॉपर जो ग्राउंड अवेलेबल हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल। मतलब देश के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर कैसे पहुँच जाते हैं? बिल्कुल सर, हमारे पास में यहाँ अगर हम बात करें इंडिया के मैप में टॉप टू बॉटम लद्दाख से लेकर हमारे पास में बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हैं। और बच्चे स्पेशली इसी वजह से अवेलेबल है क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बच्चों को वो बहुत ही पीसफुल है। मतलब एक बच्चे को पढ़ने के लिए जो एक शांति चाहिए और वो कंसंट्रेशन चाहिए वो इस कैंपस में बहुत अच्छे से अवेलेबल है। बच्चों को क्या खास देते हो तुम लोग? आप लोग सर हम यहाँ पे बच्चे को सबसे पहले अगर हम बात करें कि बच्चा जब हमारे पास में आता है तो सबसे पहला काम हमें ये है कि बच्चे को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराना। हम बेसिकली जैसे ही हमारा बच्चे का फर्स्ट डे होता है तो यहाँ पे जो पर्सनल काउंसलिंग जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि बच्चे को जब कैंपस में आए तो आते ही उसे ये नहीं है कि पढ़ाई के लिए इंसिस्ट करो, ये करो, तुम्हें ये एग्ज़ाम देना, वो नहीं। पहले बच्चे को ये फील कराओ कि आप अपने घर से एक दूसरे घर में आए हो, और बच्चे का जो भी उसके पेरेंट्स होते हैं और होते हैं उनसे रिलेटेड हम उनसे बात करते हैं, उन्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं। उसके बाद हमारा जो कैरिकुलम है वो बहुत ही बिल्कुल सिंपल फॉर्म में एक अलग अलग टाइप से क्लासीफाई है, और हम उन्हें जो है बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे डाउट सेशंस होते हैं, कैसे रेगुलर क्लासेस होती हैं, असेंबली होती हैं, गेम स्लॉट आता है, मतलब हर एक चीज़ को बहुत ही प्रॉपर वे में पहले उन्हें बताते हैं जिससे बच्चे को ये परेशानी ना हो कि भाई मुझे अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले उसे प्रॉपर गाइड किया जाता है, और गाइड करने के बाद कई बच्चे होशियार होते हैं, कई बच्चे कमज़ोर होते हैं, उसको किस प्रकार ट्रीट करते हो? सर एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चा जो है हर एक बच्चा हर एक एक्टिविटी में प्रॉपरली पार्ट नहीं कर पाता है। कुछ का एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो हम लोग जो है बच्चे का कैलिबर चेक करके उसके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं। जिन बच्चों के बेसिक्स पे काम करना है तो उन्हें हम लोग जो है उसी टाइप की क्लासेस में इन्वॉल्व करते हैं, और पहले टीचर उनके बेसिक्स पे काम करते हैं, और जब उनका बेसिक इम्प्रूव होने लगता है तब हम जो है सिंपल टू डिफ़िकल्ट लेवल पे उसको लेकर जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं वो कुछ भी बोलते नहीं है, किसी से रुचि नहीं दिखाते हैं, तो मतलब वो किसके लिए? वो उसमें ये करते हैं सर, एक्चुअल में हमारा जो एक्टिविटी वो है वो क्लासरूम से स्टार्ट हो जाता है। क्लासरूम में जो क्लास टीचर होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो अपने क्लास के हर एक बच्चे से इतने अच्छे से इंटरेक्शन करता है, और कुछ एक्टिविटीज़ वो क्लासरूम से स्टार्ट करता है। क्योंकि बच्चा क्या होता है कि कुछ बच्चों की भीड़ में तो वो बोल लेते हैं, बट जब बड़ी असेंबली होती है या बहुत बड़ी भीड़ होती है, मजमा लगा होता है, तो उसे बोला नहीं जाता। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले छोटी छोटी एक्टिविटीज़ क्लास में करवाते हैं, और फिर उस एक्टिविटीज़ में जो बच्चों को प्रैक्टिस जब होती है, जब 4 लोगों के सामने उसको बोलना आता है तो वो धीरे धीरे 8 के सामने और फिर एक पूरे मजमे के सामने बहुत इजीली बोल पाता है। बच्चे को देखो कैसे पता करते हो कि ये इस खेल में रहेगा, ये इस खेल में रहेगा? ऐसे मतलब बिल्कुल, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बच्चे को हमारे यहाँ जितने भी गेम्स हैं उन गेम्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, और उसे उस ग्राउंड में लेकर जाते हैं और उस गेम की इम्पॉर्टेंस बताते हैं। फिर ये बच्चे पर छोड़ देते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई भी 3 गेम चूज़ करें, क्योंकि बच्चे का क्या होता है कि खुद की पसंद से अगर कोई काम करना चाहता है इंसान तो वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी से करता है। तो हम बच्चे को वो वाले 3 गेम्स के लिए
बुलाते हैं और वहाँ पे हम उसको चेक करते हैं कि वो किस गेम में उसको हम और परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये हम पहले उनको ये सारे गेम्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम उनसे जो है 3 गेम्स के ऑप्ट करवाते हैं और वहाँ से उन 3 गेम के कोचेस के साथ उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं बच्चे का और उसका कैलिबर चेक करते हैं कि वो किस गेम में ज़्यादा अच्छा करता है। फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है और उसकी प्रैक्टिस में उसे जो भी नीड होते हैं, अगर हमारे स्कूल में आप देखिए तो जिम एरिया वगैरह सब है, तो ग्राउंड भी है, जिम है, तो वहाँ पे उसकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग से लेकर पर्टिकुलर गेम्स से रिगार्डिंग उसको जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखनी है, जो जो बारीकियाँ सीखनी है, तो वो कोच जो है वो उसको बारीकियाँ सिखाता है। स्कॉलरशिप भी मिलती है यहाँ पे? बिल्कुल सर, यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप मिलती है। अगर हमारे पास में कोई बच्चा स्टार्टिंग में जब ऐड होता है तो हमारे मैट्रिक्स हाई स्कूल ने एक बहुत ही अच्छा ओलंपियाड एग्ज़ाम करवाया है और उस ओलंपियाड के थ्रू बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा बच्चा जब स्कूल में एडमिशन के लिए आता है तो हमारे पास में एक एमसेट है, उस एमसेट के थ्रू भी बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा अगर बच्चा हमारे साथ में कंटिन्यू 2 to 3 ईयर्स से है तो उसका जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके बिहाफ पे भी हम उसको बच्चे को मोटिवेट करने के लिए उसको स्कॉलरशिप हर साल हम उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कोई गरीब तबके का बच्चा है वो अगर आए यहाँ पे तो उससे भी कोई छूट मिलती है? जी बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे जो है जो बच्चे का जो है इकोनॉमिक लेवल को नहीं जज किया जाता। अगर बच्चे में अच्छा कैलिबर है, अगर पोटेंशियल है और वो चाहता है हमारे साथ जुड़ना, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं, तो वो हम लोग उसको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे परसेंटेज जिसकी बच्चे के अच्छे आते हैं, अच्छे परसेंटेज के हिसाब से भी कुछ छूट मिलती है? बिल्कुल सर, बहुत जैसे अच्छे परसेंटेज मैंने आपको बताया ना कि बच्चे का जो स्कॉलरशिप होता है वो उस टेस्ट के साथ साथ में उसके जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के बिहाफ पर भी उसको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। वो स्कॉलरशिप ये नहीं है कि बच्चे को हमें कुछ अमाउंट देना है, बच्चे को हमें मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है कि वो जो है उस स्कॉलरशिप की वजह से वो आगे और बूस्टअप हो और अगले एग्ज़ाम में और बेहतरीन करके निकले। बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? सर हमारे पास में बच्चे जो हैं लद्दाख से भी हैं, कश्मीर से भी हैं, इसके अलावा हमारे पास बंगाल से भी हैं, इसके अलावा अंडमान से भी हमारे पास में बच्चे हैं, बिहार से भी हैं, यूपी से भी हैं, एमपी से भी हैं, दिल्ली से भी हैं और राजस्थान के भी अलग अलग कोने से। मतलब अगर हम देखें एक मैप में अगर हम आंखें घुमाएं तो हमें हर जगह के बच्चे हमारे पास में मिलेंगे। कितने दिन हो गए मतलब खुले? सर हमारा कैंपस 2019 अगर हम बात करें मैट्रिक्स की तो मैट्रिक्स 2014 में ही सीकर में इंट्रोड्यूस हो गया था, बट अगर हम बात करें इस कैंपस की तो ये नियर बाई 4 to 5 ईयर्स हो गए यहाँ पे और 2019 में हमने सिटी में हमारा कैंपस स्टार्ट कर दिया था और अभी हमने एक और नया आरबीसी कैंपस स्टार्ट किया है पिपराली सर्किल के पास में, जहाँ पे आरबीसी वाले बच्चों के लिए सेम इसी तरह से फाउंडेशन प्रोग्राम चल रहा है। इतनी तरक्की की वजह क्या मानते हो? सर इसकी तरक्की का वजह यही है कि हमारी जो पेरेंट्स के साथ में जो एक कम्युनिकेशन है और हमारा जो पेरेंट्स पे हमारा जो फेथ है, पेरेंट हम पे जो उम्मीद लगा के बैठा, हम पेरेंट्स की उस उम्मीद को पूरा करते हैं। इस वजह से पेरेंट डे बाय डे हम पे और ट्रस्ट करता जा रहा है और हम जो है अपने आप को थोड़ा सा और मोटिवेट करके और नई ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में लैब्स हैं, अगर बच्चे को किसी भी टाइप का कोई भी डाउट वगैरह है तो हमारे जो रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो हमारे कंप्यूटर लैब में अवेलेबल है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे आजकल क्या करते हैं, पेरेंट्स से मोबाइल पढ़ाई के बहाने कि हमारे स्कूल से होमवर्क आया है, हमारे स्कूल में टीचर ने ये क्वेश्चन करने के लिए बोला है, हमारे स्कूल में टीचर ने कहा है कि वहाँ से ये देख लो, गूगल से सर्च कर लो या ChatGPT से सर्च कर लो। तो हम ऐसा कोई काम देते ही नहीं है कि बच्चे को सोशल मीडिया या फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाना। बच्चे के डाउट्स जो हैं वो हम क्लास में ही सॉल्व कर देते हैं और बच्चे को ये कॉन्फिडेंट दिलाते हैं कि आप नेक्स्ट डे आके हम ही से क्वेश्चन करें और इस तरह के ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर ना जाएँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी है। बट आज का जो बच्चा है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हम ये डिस्ट्रैक्शन ना, भटक जाता है, बिल्कुल दिशा भटक जाता है, तो इस दिशा को वो भटके ना, इसलिए हम ये चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल का बिल्कुल यूज़ ना करें। तो पेरेंट्स के हम लोग ओरिएंटेशन और सेमिनार ले लेके उनको ये बताते रहते हैं कि हम कितना कम उनका स्क्रीन टाइम कर सकते हैं और स्कूल से ऐसा कोई वर्क नहीं होता जो फ़ोन पे दिया जाए। मैट्रिक स्टाफ से पूरी बातचीत करके जानकारी लेने को प्रयास करियो और बहुत ही सरल तरीका से
ये पढ़ावी थाने वीडियो के में जानकारी दिया को प्रयास करिए। वीडियो देखने के बाद में थारा क्या समझ में थारा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। खबरी मीडिया चैनल साथ प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।